आज रात मंजू और मनीष पूरी तरह झगड़े। मनीष अपने दोस्त के घर से पीकर आया था और मंजू ने अपनी सास के साथ झड़प हो जाने के बाद कुछ देर पहले ही तय किया था कि वह अपने ससुराल में किसी से डरेगी दबेगी नहीं। इन दोनों कारणों से उनके बीच झगड़ा बढ़ता ही चला गया। तुम्हें इस घर में रहना है तो काम में माँ का पूरा हाथ बटाओ। तुम मटर गश्ती करती फिरो और माँ रसोई में घुसी रहे, यह मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। मनीष की गुस्से से कांपती आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी। आज ऑफिस में ज़्यादा काम था इसलिए देर से आई थी, फिर भी मैंने उनके साथ थोड़ा सा काम कराया। अपनी माँ की हर बात सच मानोगे तो हमारी रोज़ लड़ाई होगी। मंजू भी ज़ोर से चिल्लाई। उनकी रोज़ की शिकायत है कि जिस दिन तुम वक्त से घर आ जाती हो उस दिन भी तुम उनके साथ कोई काम नहीं कराती हो। यह झूठी बात है। झूठी तुम हो, मेरी माँ नहीं। नहीं, झूठी तुम्हारी माँ है। उस रात मनीष ने अपनी दूसरी पत्नी पर पहली बार हाथ उठा दिया। उनकी शादी को अभी 2 महीने ही बीते थे। तुम्हारी मुझ पर हाथ उठाने की जरूरत कैसे हुई? अब दोबारा हाथ उठाकर देखो, मैं अभी पुलिस बुला लूँगी। उसकी चिल्लाकर दी गई इस धमकी को सुनकर राजन और सीमा अपने बेटे बहू को शांत कराने के लिए उनके कमरे में आए। गुस्से से कांप रही मंजू ने अपनी सास को चली कटी बातें सुनाने में कोई असर नहीं छोड़ी। जवाब में सीमा कुछ देर ही चुप रही, फिर वह भी ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए उससे भिड़ गई। मुझे नहीं रहना इस नर्क में। मैं कल सुबह ही अपने मायके जा रही हूँ। तुम्हारे माँ बाप का बोझ मुझे नहीं ढोना है। धमकी देने के बाद मंजू ने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मुझे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। पहली बीवी चरित्रहीन थी सो मुझे छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग गई। अब यह दूसरी जो पल्ले पड़ी है बहुत ही बदतमीज है। अपने को कोसता मनीष उस रात सोफे पर ही सोया। अगले दिन रविवार था। आंखों में गुस्सा भरी जब 10 बजे के करीब मंजू अपने कमरे से बाहर आई तो उसने मनीष को ड्राइंग रूम में मुंह लटकाए बैठे पाया। उसके पूछे बिना मनीष ने उसे दुखी लहजे में बताया, मम्मी पापा सुबह की गाड़ी से मामा जी के पास मेरठ चले गए हैं। क्यों? चाय बनाने रसोई में जा रही मंजू ने ठिठक कर पूछा। उनके जाने का कारण समझना क्या मुश्किल है? मुझे ज़बरदस्ती कसूरवार मत ठहराओ प्लीज़। तुम्हारी माताजी ने मुझे 1 की 4 सुनाई थी। वे दोनों बीमार रहते हैं। घर से दूर जाकर उनकी कैसे भी दुर्गति हो तुम्हारी बला से। जब आज मैं ही घर छोड़कर जाने वाली थी तो तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? मैंने बहुत कोशिश करी पर पापा नहीं माने। वे कब तक लौटेंगे? कुछ बताकर नहीं गए हैं। मनीष ने थके हारे अंदाज में अपना चेहरा हथेलियों से रगड़ा तो मंजू भी कुछ उदास सी हो गई। दोनों दिन भर सुस्त ही रहे पर शाम को उनका बाजार घूम आने का कार्यक्रम बना। पहले उन्होंने कुछ खरीदारी करी और फिर खाना भी बाहर ही खाया। उस रात मंजू को जी भर के प्यार करते हुए मनीष को एक भी बार अपने माता पिता का ध्यान नहीं आया। अगले 2-3 दिन उनके बीच झगड़ा नहीं हुआ। फिर एक दिन ऑफिस से मंजू देर से लौटी तो मनीष उससे उलझ पड़ा। दोनों के बीच काफ़ी तू मैं हुई पर फिर जल्द ही सुलह भी हो गई। तब दोनों के मन में यह विचार एक साथ उभरा कि अगर सीमा माँ घर में मौजूद होती तो यकीनन झगड़ा लंबा खिंचता। मनीष लगभग रोज ही अपने माता पिता से फ़ोन पर बात कर लेता। मंजू ने उनसे पूरा हफ्ता बीत जाने के बाद बात करी थी। उनसे उन दोनों का हाल चाल तो पूछ लिए पर उनके वापस घर लौट आने की चर्चा नहीं छेड़ी। देखो शायद अगले हफ्ते वापस आए। मनीष जब भी उनसे घर लौटने की बात उठाता तो राजन उसे यही जवाब देते। जब उन्हें मेरठ गए 1 महीना बीत गया तो मंजू और मनोज के मन की बेचैनी बढ़ने लगी। पड़ोसी और रिश्तेदार जब भी मिलते तो सीमा और राजन के लौटने के बारे में ढेर सारे सवाल पूछते। तब उन्हें कोई झूठा कारण बताना पड़ता और यह बात उन्हें अजीब से अपराध बोध का शिकार बना देती। लोगों के परेशान करने वाले सवालों से बचने के लिए तब दोनों ने मेरठ जाकर उन्हें वापस लाने का फैसला कर लिया। अब वहां पहुंचकर उसने बहस में
मत करना, मत उलझना। उन्हें मनाने क्यों, अगर सॉरी बोलना पड़े तो बोल देंगे। उनको साथ रखना हमारी जिम्मेदारी है मामा जी, या किसी और की नहीं। मनीष सारे रास्ते मंजू को ऐसी बातें समझाता रहा। मामा मामी के यहाँ 2 दिन बिताने के बाद शुक्रवार की रात को करीब 9 बजे उनके घर पहुँच गए। उन दोनों से मामा मामी बड़े प्यार से मिले। उनकी नज़रों में अपने लिए नाराज़गी के भाव न देखकर मंजू मन ही मन हैरान हुई। दीदी और जीजा जी खाना खाने के बाद पार्क में घूमने गए हैं। अपने मामा की यह बात सुनकर मनीष हैरान रह गया। मम्मी पापा घूमने गए हैं? उन्होंने यह आदत कब से पाल ली? मनीष की आंखों में अविश्वास के भाव पैदा हुए। वे दोनों अब नियम से सुबह भी घूमने जाते हैं। तुम उनकी फिटनेस में आए बदलाव को देखोगे तो चकित रह जाओगे। मम्मी की कमर का दर्द उन्हें घूमने की इजाज़त देता है। दर्द अब पहले से काफ़ी कम है। जीजा जी दीदी का हौसला बढ़ाकर उन्हें सुस्त नहीं पड़ने देते हैं। क्या मम्मी का किसी नए डॉक्टर से इलाज चल रहा है? हाँ, डॉक्टर राजन के इलाज में है दीदी। अपने इस मजाक पर मामा जी ने जोरदार ठहाका लगाया तो मनीष और मंजू जबरदस्त उलझन का शिकार बन गए। जब वे सब चाय पी रहे थे तब राजन और सीमा ने घर में प्रवेश किया। उन पर नज़र पड़ते ही मनीष उछलकर खड़ा हो गया और प्रसन्न लहजे से बोला, वाह मम्मी पापा, इन स्पोर्ट्स शूज़ में तो आप दोनों बड़े जच रहे हो। हमारे मामा जी ने दिलाए हैं, अच्छे हैं ना? राजन पहले किसी बच्चे की तरह खुश हुए और फिर उन्होंने मनीष को गले से लगा लिया। अपनी माँ के पैर छूते हुए मनीष ने उनकी तारीफ करी। ये बड़ी खुशी की बात है कि कमर का दर्द कम हो जाने से अब तुम्हें चलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। चेहरे पर भी चमक है। मामा जी के यहाँ लगता है खूब माल उड़ा रहे हैं। मेरी यह शुगर की बीमारी कहाँ मुझे माल खाने देती है। तुम दोनों कैसे हो? आने की खबर क्यों नहीं दी? अपने बेटे बहू को आशीर्वाद देते हुए सीमा की पलकें नम हो उठी। तुम दोनों को भूख लग रही होगी, बोलो क्या खाओगे? बड़े उत्साहित अंदाज में अपनी हथेलियां आपस में रगड़ते हुए राजन ने अपने बेटे बहू से पूछा। ज़्यादा भूख नहीं है, इसलिए बाजार से कुछ हल्का फुल्का ले आते हैं, कहे मनीष अपने पिता के साथ जाने को उठ खड़ा हुआ। बाजार से क्यों लाना है? आलू मटर की सब्जी रखी है, मैं फटाफट पराठे तैयार कर देती हूँ, कहे मामी रसोई में जाने को उठ खड़ी हुई। भाभी आज आप अपने इस शिष्य को काम करने की आज्ञा दो। रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुरा रहे राजन ने अपनी सरहद का हाथ पकड़कर वापस सोफे पर बैठा दिया। पराठे आप बनाएंगे? मनीष का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। पिछले दिनों तुम्हारे मामी ने कुछ कुकिंग सीखी है मैंने, बस 15 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा खाना लगाने में। तुम दोनों तब तक फ्रेश हो जाओ। अपने बेटे का गाल प्यार से थपथपाने के बाद राजन सीटी बजाते हुए रसोई की तरफ चले गए। राजन ने क्या क्या बनाना सीख लिया है इसकी जानकारी उन दोनों को देते हुए सीमा और मामा मामी की आंखें खुशी से चमक रही हैं। मटर पनीर कोफ्ते, बैंगन का भरता, भरवा भिंडी, पापा ये सब बन सकते हैं? विश्वास नहीं हो रहा है, कैसे हुआ यह चमत्कार? मनीष सचमुच बहुत हैरान नजर आ रहा था, क्योंकि राजन को तो पहले चाय भी ढंग से बनानी नहीं आती थी। अरे जीजा जी आजकल बड़े मॉडर्न हो गए हैं। कहते हैं कि आज के समय में हर इंसान को घर और बाहर के सारे काम करने आने चाहिए। किसी पर आश्रित होकर बोझ बनकर जाना नर्क में जीने जैसा है। अपने इस नए आदर्श वाक्य को वे दिन में कई बार हम सबको सुनाते हैं। इस उम्र में कोई इतना ज़्यादा बदल सकता है, यह सचमुच हैरान करने वाली बात है। मामी जी ने इस बात का पूरा अर्थ मनीष को अगले 2 दिनों में समझ आया। राजन जी ने उन्हें उस रात खस्ता पराठे बनाकर खिलाए, फिर रेत गरम करके उसे एक पोटली में भरा और सीमा की कमर की सिकाई करी। वे पहले बहुत कम बोलते थे, पर अब उनकी हंसी से कमरा बार बार गूंज उठता था। अगले दिन सबको बेड टी उन्होंने ही पिलाई। इससे पहले वे और सीमा घंटा भर पास के पार्क में घूम आए थे।
नाश्ते में ब्रेड पकौड़े मामी जी ने बनाए, पर सबको गर्मा गर्म पकौड़े खिलाने का काम उन्होंने बड़े उत्साह से किया। सीमा ने पूरे घर में झाड़ू लगाया और डस्टिंग का काम राजन जी ने किया। फिर नहा धोकर वे लाइब्रेरी में अखबार पढ़ने चले गए। मनीष और मंजू उनकी चुस्ती फुर्ती देखकर बार बार हैरान हो उठते। ऐसा प्रतीत होता जैसे उनमें जीने का उत्साह कूट कूट कर भर गया हो। शाम को वे सब बाजार घूमने गए। चाट खाने की शौकीन मंजू को राजन जी ने एक मशहूर दुकान में चाट खिलाई, बाद में आइसक्रीम भी खाई। वापस आने पर किसी को ज़्यादा भूख नहीं थी, इसलिए पुलाव बनाने का कार्यक्रम बना। सीमा और मामी जी यह काम करना चाहती थी, लेकिन राजन जी ने किसी की न चलने दी और रसोई में अकेले घुस गए। उन्होंने बहुत स्वादिष्ट पुलाव बनाया। सबके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर वे फूले नहीं समाये। काफ़ी थके होने के बावजूद उन्होंने सोने से पहले सीमा की कमर की सिकाई करने के बाद मुंह लगाने में कोई आलस नहीं किया। रविवार की सुबह मामी जी ने सबको सांभर डोसे का नाश्ता कराया। राजन जी उनकी बगल में खड़े होकर डोसा बनाने की विधि बड़े ध्यान से देखते रहे। सबने इतना ज़्यादा खाया कि लंच करने की ज़रूरत ही न रहे। कुछ देर आराम करने के बाद मनीष ने दिल्ली लौटने की तैयारी शुरू कर दी। पापा मम्मी, आप दोनों भी अपना सामान पैक करना शुरू कर दो। यहाँ से 2 बजे तक निकलना ठीक रहेगा। लेट हो गए तो शाम के ट्रैफिक में फंस जाएंगे। मनीष की यह बात सुनकर राजन जी एकदम गंभीर हो गए, तो सीमा बेचैन अंदाज में उनकी शक्ल ताकने लगी। उन्हें अभी कुछ और दिन यहीं रहने दो मनीष बेटा। मामा जी भी सहज नज़र नहीं आ रहे थे। मामी जी ने दोनों 1 महीना रह लिए हैं यहाँ। इनका अगला चक्कर मैं जल्दी लगवा दूंगा, मनीष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। राजन ने एक बार अपना गला साफ करने के बाद मनीष से कहा, हम अभी नहीं चल रहे हैं मनीष। क्या आप अब भी हमसे नाराज हो? मनीष एकदम से चिढ़ उठा। मेरी बात समझ बेटे, हमारे कारण तेरे घर में क्लेश हो यह हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। राजन असहज नजर आने लगे। इस तरह के झगड़े घर में चलते रहते हैं पापा। इनके कारण आप दोनों का घर छोड़ देना समझदारी की बात नहीं है। तेरी माँ की बहू से नहीं बनती है। किसी दिन लड़ झड़क कर मंजू घर छोड़े, इससे बेहतर है कि हम दोनों को अकेले रहने दें। हमें अकेले नहीं बल्कि आप दोनों के साथ रहना है। अब आप पिछली बातें भुलाकर सामान बांधना शुरू कर दो। मंजू, तुम क्यों नहीं कुछ बोल रही हो? मनीष ने उन दोनों पर दबाव बनाने के लिए अपनी पत्नी से सहायता मांगी। आप दोनों हमारे साथ चलिए प्लीज़, मंजू ने धीमी आवाज़ में अपने ससुर से प्रार्थना करी। राजन जी कुछ पलों की खामोशी के बाद बोले, तुम दोनों जोर डालोगे तो हम वापस चल पड़ेंगे, पर पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या यह कहना सुनना घर पहुँचकर नहीं हो सकता है पापा? अभी मैंने तुम्हारे साथ वापस चलने का फैसला नहीं किया है मनीष। वापस तो मैं आप दोनों को ले ही जाऊंगा। हमसे क्या कहना चाहते हो आप? तब राजन जी ने भावुक स्वर में बोलना शुरू किया। बहू, तुम भी मेरी बात ध्यान से सुनो। उस रात मनीष से लड़ते हुए गुस्से में तुमने हमें बोझ बताया था। तुम्हारी उस शिकायत को दूर करने के लिए मैंने खाना बनाना, घर साफ रखना और मशीन में कपड़े धोना सीख लिया है। तुम्हारी सास से ज़्यादा काम नहीं होता, पर मैं तुम्हारा हाथ बटाने लायक हो गया हूँ। तुम्हारी सास का भी गुस्सा तेज है। मैंने यहाँ आकर इसे बहुत समझाया है। इसने मुझसे वादा किया है कि यह तुम्हारे साथ अपना व्यवहार बदल देगी। उस रात मनीष से झगड़ते हुए जब तुमने घर छोड़कर मायके चले जाने की धमकी दी, तो मैं अंदर तक कांप उठा था। उसी रात मैंने ये फैसला कर लिया था कि घर में सुख शांति बनाए रखने को अगर कोई घर छोड़ेगा तो वे तुम्हारी सास और मैं, तुम नहीं। बहू, मनीष को अपनी पहली पत्नी से तलाक आसानी से नहीं मिला था। जिन दिनों केस चल रहा था, हम शर्मिंदगी के मारे लोगों से नज़र नहीं मिला पाते थे। उनके सवालों के जवाब देने से बचने के लिए हमने घर से निकलना बिल्कुल कम कर दिया था। वकीलों और पुलिस वालों ने हमें बहुत सताया था।
ऐसा खराब वक्त मेरी ज़िंदगी में फिर से आ सकता है, ऐसी कल्पना भी मेरी रूह कँपा देती है। तभी मैं कह रहा हूँ कि तुम दोनों हमें साथ ले जाने की जिद न करो। अगर तुम दोनों के बीच कभी अलगाव हुआ और मुझे वैसी शर्मिंदगी का बोझ एक बार फिर से ढोना पड़ा तो मैं जीते जी मर जाऊँगा। पापा, आप अपने आंसू पोंछ लो प्लीज़। मैं वादा करती हूँ कि घर छोड़कर जाने की बात मेरे मुंह से कभी नहीं निकलेगी। अपने ससुर के मन की पीड़ा को दूर करने के लिए मंजू ने भरे गले से तुरंत उन्हें विश्वास दिलाया। और मैंने आज से शराब छोड़ दी। मनीष ने इस फैसले को सुनकर राजन जी ने भाव विभोर होकर उसे गले से लगा लिया। सीमा, तुम पैकिंग शुरू करो और मैं इस खुशी के मौके पर सबका मुंह हलवे से मीठा कराता हूँ। बहुत खुश नजर आ रहे राजन जी ने अपने बेटी बहू के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और फिर रसोई की तरफ चले गए।